हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। नाउ वाइब्रेशन का यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, यूनिट 1 जिसका नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू द वाइब्रेशन। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। इससे पहले लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे जब हम एक से ज़्यादा हार्मोनिक मोशंस के इक्वेशंस को जब ऐड करते हैं तो जो हमारा अगला क्वेश्चन बन के आता है, क्या वो भी हार्मोनिक मोशन में होता है या फिर कुछ अलग। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं हूँ आशीष सिंह और आप देख रहे हैं 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दो लेक्चर इसके बाद और बचेगा और हमारा यूनिट 1 का 50% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल रहेगा डिस्कस करना, वो हम जस्ट कोशिश करेंगे मैं वीडियोस में डिस्कस जल्द से जल्द करने की। अदरवाइज कुछ एग्जांपल्स मैं साथ में लेके चलूँगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है तो पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन क्या है? ठीक है, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या है? नाउ द इक्वल इंटरवल इज नोन एज टाइम पीरियड। जो इक्वल इंटरवल है इज नोन एज टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एक साइकिल कितना होता है? ये कर्व होता है एक साइकिल। ठीक है, एक साइकिल होने में जो टाइम पीरियड हमारा लगता है दैट इज टाइम पीरियड। टाउ इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नाउ द हार्मोनिक मोशन इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मोशन। हार्मोनिक मोशन जो है वो एक तरीके का पीरियोडिक मोशन बोले तो एक फॉर्म है। जैसे पीरियोडिक मोशन में 2 3 4 टाइप का होता है, बट उसमें का एक जो है दैट इज हार्मोनिक मोशन। मतलब आप कह सकते हो कि सारे के सारे हार्मोनिक मोशंस के जो भी इक्वेशंस आएंगे वो पीरियोडिक मोशन डिफाइन करता है। ठीक है, बट पीरियोडिक मोशन, सारे के सारे पीरियोडिक मोशन के इक्वेशन हार्मोनिक मोशन होता है, ये आप नहीं कह सकते हैं। तो आगे हम ये देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है द हार्मोनिक मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर हो गया? नाउ द हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसको एक सर्कुलर मोशन में हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके साइन के फंक्शन, उसके कोसाइन के फंक्शंस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके डेरिवेशन या उसके फॉर्मूले को हम डिफाइन करते हैं और वो होता है हमारा हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल x1 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक लिख रहे हैं किसी पार्टिकल का। x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, वेयर x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एंड a1 इज द एम्पलीट्यूड। जो वाइब्रेशन के कारण जो एम्पलीट्यूड बन रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन के कारण जो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड जो बन रहा है वो, ठीक है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ये हमारा जनरल इक्वेशन है किसी भी पार्टिकल के हार्मोनिक या पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, क्या बताया था मैंने? ऑल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक हो सकता है बट ऑल पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक नहीं हो सकता, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कुछ ही होते हैं। नाउ वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो इस जनरल इक्वेशन से, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, मोशन के जनरल मोशन वेव के डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करोगे? उसके आप टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो x1 डॉट हमने लगा दिए, एक डॉट मतलब एक बार डिफरेंशिएट किए, 2 डॉट मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा a1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। क्लियर? नाउ एक्सेलरेशन निकालना हो तो जो वेलोसिटी आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा आ जाएगा कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो a1 ओमेगा साइन ओमेगा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है x1, देयरफॉर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x1 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ दस द एक्सेलरेशन, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये एक्सेलरेशन
किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। तो दस द एक्सीलरेशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सीलरेशन आता है इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है x1, directly proportional to displacement and directed towards a particular fixed point, directed towards a particular fixed point, जिस पॉइंट से हमारा हो रहा है, ठीक, इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट इज shown that when harmonic motion are added of a same period के हार्मोनिक मोशंस को जब आप ऐड करते हो तो रिजल्टेंट हार्मोनिक मोशन सेम पीरियड का ऑब्टेन होता है। क्लियर ये, बट कैसे? तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम एक से ज्यादा हार्मोनिक मोशंस इक्वेशंस को जब ऐड करते हैं तो क्या हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन क्या वो भी हार्मोनिक होता है? तो आइए देखते हैं। नाउ एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, ठीक है, एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन व्हेन वी एडेड टू हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी उसका सेम मीन्स ओमेगा हमारा सेम है, वी गेट रिजल्टेंट मोशन एज हार्मोनिक। ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप दो हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को ऐड करते हो बट कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, इन दैट केस जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो आपका जो होगा वो हार्मोनिक इक्वेशन ही होगा, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर टू हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड A1, एम्पलीट्यूड एक का A1 है इक्वेशन का, हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का, दूसरे हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का एम्पलीट्यूड A2 है, देन द सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है एंड द फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। मींस x1 एक हमारा हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, दैट इज A1 साइन ओमेगा टी, और x2 दूसरे हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है A2 साइन ओमेगा टी फेस एंगल, क्योंकि देखो एक ये हमारा हुआ और दूसरा ये हुआ, तो ये जो फेस डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसलिए हम ये फेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, जब इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करते हो तो x1 प्लस x2 को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। देयरफॉर इनको क्या करो आप, इसमें से A1 साइन ओमेगा टी को ऐसे ही रहने दो प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 को आप ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन 5 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। देयरफॉर साइन ओमेगा टी आप कॉमन ले लो इन दोनों में इक्वेशन से, A2 को अंदर मल्टीप्लाई करके, साइन ओमेगा टी A1 प्लस A2 कॉस 5 प्लस A2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ एज्यूम कर लो कि A1 प्लस A2 कॉस 5 आपका हो जाएगा A कॉस थीटा, और आपका जो A2 साइन 5 है उसको एज्यूम कर लो A साइन थीटा। दिस ऑल दोनों इक्वेशन जो है ये फोर्थ है, क्लियर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 जो आपका ये आया है, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू A, इक्वेशन 3 आपका जब आप ये पुट करोगे A1 प्लस A2 कॉस 5 की जगह पे A कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा A साइन ओमेगा टी, ठीक है, A ठीक है A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, ये A हमारा यहाँ आ गया और इसकी जगह पे हमने कॉस थीटा पुट कर दिया साइन ओमेगा टी, तो A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस A साइन कॉस ओमेगा टी, क्लियर। देयरफॉर साइन ओमेगा टी इन दोनों में से आप क्या A साइन कॉमन ले लो, A साइन कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 5। तो जो आपका इक्वेशन नंबर 5 आया, तो आपने कैसे आया, जब आप इक्वेशन 1 एक तरीके का दो अलग अलग तरीके का हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का ऐड किया तो जो का रिजल्टेंट आया वो ये आया। तो the above equation shows that the resultant displacement is also simple harmonic motion। दो हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब आप ऐड किया तो जो रिजल्टेंट आया वो भी हमारा क्या है, हार्मोनिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें प्रूफ कर रहा है, क्लियर। सेम है इक्वेशन, ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो सेम है, इसलिए ये भी हमारा हार्मोनिक इक्वेशन है, ठीक है। नाउ
अब हम देखते हैं नाउ वेयर ए क्या है आपका एम्पलीट्यूड और थीटा क्या है वो एक फेस है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारा ए एम्पलीट्यूड है, A2 एम्पलीट्यूड है दूसरे वाले हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का, और फाई हमारा फेस एंगल है। ठीक है, वैसे ही सेम हमने जब उसको थीटा कन्वर्ट किया तो थीटा हमारा क्या हो गया, फेस हो गया। ओके, नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, अब आपको ए का एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड करना है और आपको थीटा की वैल्यू फेस एंगल कितना है वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर जो 4 है आपका, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है और इसका स्क्वायर करके इन दोनों के इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा A2 cos स्क्वायर थीटा प्लस A2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। क्लियर, दोनों को आप इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया। तो इसमें से cos स्क्वायर थीटा A2 को कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये A2 1 हो गया इज इक्वल टू A1, इसको आप ओपन करो, ओपन करोगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस इसको आप ओपन करो तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। क्लियर, देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। क्लियर, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सॉल्व इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को है जब आप सॉल्व करोगे तो A साइन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई था और A cos थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos फाई था। तो साइन इसको इस तरह लिख लो, तो A से A कैंसिल, साइन थीटा cos थीटा हो गया tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया tan थीटा और A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और ये थीटा निकालने का फॉर्मूला अगर माइंड में होगा आपके, तो अगर दो इक्वेशन दिया है तो उसका एम्पलीट्यूड आप डायरेक्ट देख के डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये O हो गया तो OX और OY आप ड्रॉ करो, एक हमारा A1 आप ड्रॉ करोगे, हार्मोनिक का पहला इक्वेशन A1 जो कि थीटा ओमेगा टी पे है, और दूसरा A2 ड्रॉ करोगे और एक रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे। तो ये हुआ A1 A2, A1 हॉरिजेंटल से कितना ओमेगा टी और A जो है आपका उसका फेस क्या है थीटा और A2 का कितना है फाई। तो आपका दिख गया, ये देखो ध्यान से, A1 का ओमेगा टी, A2 का ओमेगा टी प्लस फाई और जो रिजल्टेंट है उसका क्या होगा थीटा, रिजल्टेंट जिसका है A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो ये देखो वही बता रहा है, A1 का ओमेगा टी, A का ओमेगा टी प्लस थीटा, A2 का ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये होगा ग्राफिकल मेथड, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर, नाउ अब क्या आता है, अभी तक तो हमने देखा कि दो हार्मोनिक मोशन का सेम फ्रीक्वेंसी वाले को ऐड किया तो हमें जो इक्वेशन रिजल्टेंट मिला वो भी हमारा हार्मोनिक मोशन का ही रिजल्टेंट मिला। नाउ जब आप टू हार्मोनिक मोशन को ऐड करोगे बट जो उनका फ्रीक्वेंसी होगा वो इक्वल नहीं होगा, उनका जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल ना होके बहुत पास होगा, बहुत ज्यादा दूर हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर हो तो उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा तो आपका सुपर क्या है आपका, फिर वो लीनियर नहीं रह जाएगा, फिर वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैलकुलेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल नहीं है दोनों का बट बहुत पास है। इन दैट केस जो हमारा फिनोमिनन जो बन के आता है उससे हम बोलते हैं बीट और बीट फिनोमिना। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।